नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। परिवारजनों का ढांढस बंधाया। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय रूपाणी जी का एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उनका जीवन सादगी भरा रहा। वे सदैव जनसेवा के लिए समर्पित रहे। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अकल्पनीय ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और विजय जी का जो जीवन रहा है वो सादगी भरा जीवन रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब के प्रभारी के नाते वो काम देख रहे थे और बराबर बातचीत होती रहती थी, मिलते रहते थे। पूरा सादगी भरा जीवन और एक छोटे से कार्यकर्ता से इतना बड़ा सफर तय करना, विजय जी का जो जीवन रहा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को एक बार फिर से आपको बताते चलने की देश प्रेम और राष्ट्रवाद की याद दिलाते करने की भी अपील की है कि एक रोटी कम खा लो, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक डिफेंस उपकरण को आवश्यक बनाओ। उन्होंने कहा कि आधुनिक मिसाइलें और जहाज बनाओ, बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगाओ, जिसके अंतर्गत आधुनिक मिसाइल, जहाज और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इत्यादि का प्रयोग करके देश को दुश्मन से बचाया जा सके। उन्होंने देश के दुश्मनों पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कब इन दुश्मनों का दिमाग ठीक करना पड़ जाए। देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता बुलाई है। उन्होंने इस अवसर पर लाभार्थियों के विकास और संरक्षण के लिए 2 प्रमुख पोर्टल भी लॉन्च किए, जिनमें बाल संरक्षण पोर्टल, प्ले स्कूल और क्रैंच के लिए MIS प्रणाली पोर्टल शामिल है। बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया। बाल संरक्षण पोर्टल मिशन वात्सल के तहत बाल सुधार गृहों में रहकर बच्चों की निगरानी में मददगार साबित होगा। इसमें पुलिस के द्वारा FIR पंजीकरण और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई से लेकर प्रत्येक बच्चे के लिए पुनर्वास योजना तक मामले की निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र प्रदेश में बाल सुधार गृहों में रहकर बच्चों की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। चरखी दादरी जिले के गांव जावा के ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण द्वारा आपको बताते चलें कि ग्रामीण डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वेदपाल यादव, सोमवीर यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले काफी समय से जलघर बना हुआ है, लेकिन फिल्टर खराब होने की वजह से नहरी पानी सप्लाई नहीं हो रहा। गांव में बोर का पानी सप्लाई किया जाता है, जिसका TDS बहुत ज्यादा है, जो कि पीने के लायक नहीं है। इसलिए ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जलघर में खराब पड़े फिल्टरों को बदला जाए ताकि ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी मिल सके। ये बनी है जब तक ले गए तक कोई मतलब फिल्टर का तो कोई मतलब है को नहीं, खाली झूठा दावा कराया जा रहा है। भाई गांव में फिल्टर का पानी सप्लाई करे जा रहे हैं, बोर करके गाँव की सप्लाई दी थी, जो पानी कहीं काम को ना डांगर यूज कर सके, नलका चला दिया, आधा घंटा सुबह शाम छोड़ दिया, हाँ भाई चल ठीक है। फिल्टर का तो कोई मतलब नहीं, बना रखे बताओ फिल्टर, बड़ा बड़ा दावा करा, इतना इतना करोड़ भाई जाम लगा दिया, बिठो पानी सप्लाई हो रहे हैं, इतना को पानी फिल्टर नहीं हो रहा। और ये पानी फिल्टर होना चाहिए, गांव की मांग है। और मतलब नल का पानी छोड़ रहे हैं वो भी आधो घंटों में कहीं का पूछ रहे, कहीं का अन्ना पूछे। तो 2004 को नहीं मिल रहे, वो पहले मिला तो जब गिक्काड़ पानी सप्लाई करते जब मिला तो पीछे उड़े हुआ पीछे तो मिले क्वेश्चन कब फिल्टर है कोई क्वेश्चन वाटर सप्लाई बना ली। जब 1,53,00,000 को उद्घाटन हो लियो, 53,00,000 को उद्घाटन हो, 2,64,00,000 को लागे, लेकिन ना तो 4 द्वार बनी है, ना पानी फिल्टर हो है, ना ट्यूबवेल में पानी देती है, वो तो चाहिए वाटर बनो और चाहिए, मतलब पैसा सारा बेकार गया है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में रहने वाले 18 साल के युवक को 4 युवकों ने घर से बुलाकर सरकारी डिस्पेंसरी में एक कमरे में बंधक बना लिया। पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसका मुंडन किया गया और आरोपियों ने उसे जबरन पेशाब भी पिलाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवक के चचेरे भाई सूरज ने पुलिस को बताया कि 16 जून को उन्हें फोन पर जानकारी मिली कि भाई साहिल के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है। जब वे अपने घर पहुंचे तो साहिल की हालत बेहद खराब थी, वह उल्टियां कर रहा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था। आपको बताते चलें कि युवक को बंधक बनाकर मारपीट का मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला फरीदाबाद से है और घर से बुलाकर डिस्पेंसरी लेकर गए और यहां पर बंधक बना लिया। बंधक बनाकर मारपीट की जमकर, उसे यूरिन तक पिलाई और इसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है। 16 तारीख की शाम की घटना है। साहिल नाम का लड़का था, उसको उसके जानने वाले 3-4 लड़के हैं, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का जो कि यहाँ सुभाष कॉलोनी में गली नंबर 7 में किराए के एक कमरे में रहता है अपनी माँ के साथ। वो वहां पे उसको लेके गया तो वहां पे 3 लड़के और थे। जो एक लड़का है तौफीक मोबिन, उसको उन्होंने बाद में बुलाया था। दीपांशु और पंकज, ये लड़के थे वहां पे। तो इन्होंने इसके साथ वहां मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद इसका जो एक और लड़का बुलाया था इन्होंने बाद में, उससे इसके बाल कटवाए। इसके साथ ही हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी, उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, फोन करके बात कर लूंगा, समझ लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसमें 16 को मारपीट करी है। 16 को 4 बजे उठा के ले जाते हैं, बंधक बनाते हैं लड़के को, उसके साथ में बहुत बढ़िया तरह से मारपीट करते हैं और जातिगत मानसिकता रखते हुए इसके साथ में इतना अत्याचार करते हैं कि किसी टाट को गंजा कर देते हैं, पलक तक छीन लिया आपके सामने, मूंछें काट दी, दाढ़ी काट दी। 21वीं सदी में रह रहे हैं,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। उनका जो फैसला था वो छपरा और स्कूल में मारा था। क्यों? दीपांशु का 15 तारीख को छोड़ना हुआ। ये मारपीट कब हुई थी? शाम को। कितने तारीख को? तो 2 दिन लगातार मारपीट हुई आपके साथ? एक दिन जब मारा, दूसरे दिन मारा था। दूसरे दिन किसने मारा? नहीं मारो, दूसरे दिन मारा। क्या हुआ था? कहाँ ले गए थे आपको? किसने मारा? दूसरे दिन गया, बुला के ले गए घर से ना। वो बुला के ले गए, मैं अपने घर पे ले गया। मारा, वहाँ पे ले जाके दारू वारू पिलाई है, न मार पीट के गले कर दिया, गले करके छोड़ देते मेरे को। सिरसा में एलानाबाद थाने के एसएचओ को लेन देन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी कार्यालय से आदेश जारी हुए, तत्काल प्रभाव से आदेशों को लागू करते हुए अब सुरेंद्र सिंह की जगह पीएसआई रवि को एलानाबाद थाना प्रभारी का चार्ज है वो सौंपा गया है। और इससे पहले महिला थाना एसएचओ सस्पेंड हुई थी। सूत्रों की माने तो किसी शिकायतकर्ता ने धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी के मामले में थाना प्रभारी एसआई सुरेंद्र सिंह के खिलाफ लेन देन का आरोप लगाया था। इस मामले में एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता को लिखित शिकायत दी थी और शिकायत पर एसपी ने डीएसपी से जांच करवाई। उस प्राथमिक जांच में एसएचओ सुरेंद्र सिंह पर आरोप तय हुआ है। पूरा मामला थाना एलानाबाद से सामने आया है, जहां पर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और नया एसएचओ अब थाने को मिल गया है। एसपी से शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरा मामला सिरसा के थाना एलानाबाद से सामने आया है, जहां पर धोखाधड़ी मामले में 420 धारा के तहत में आरोप सिद्ध हुआ और किसी ने शिकायत की थी, जिस दौरान धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया और एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया है। इसके बाद अब नया चार्ज संभालने के लिए एसएचओ को नियुक्त किया गया और एसपी से शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सांसद नवीन जिंदल ने आज गांव बहलोलपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया है। गांव की सरपंच नेहा सैनी, प्रशिक्षण संस्थान के स्टाफ और ग्रामीणों ने सांसद नवीन जिंदल का स्वागत किया। प्रशिक्षण संस्थान को गोद लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सांसद नवीन जिंदल ने संस्थान के छात्रों, स्टाफ और ग्रामीणों से संवाद कर प्रशिक्षण संस्थान में भविष्य की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। सांसद नवीन जिंदल ने इस मौके पर छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने सांसद नवीन जिंदल को पढ़ाई में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया है और यहां महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल भी देखने को मिली है। सांसद नवीन जिंदल बहलोलपुर दौरे पर पहुंचे, तस्वीरें दिखा रहे जहां पर उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, जिनको निर्देश भी दिए गए हैं। महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल की भी शुरुआत यहां पर की गई है। सांसद नवीन जिंदल का बहलोलपुर दौरा काफी अहम माना गया और यहां पर उन्होंने बातचीत की, समस्याओं को भी सुना और साथ ही तमाम तरह के दिशा निर्देश सांसद नवीन जिंदल ने दिए हैं। एचएयू कॉलेज में चल रहे धरने पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता रामचंद्र कंबोज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जाति पूछने वालों को चूड़ियां भेंट की जानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी के बावल में छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे थे। रेवाड़ी एचएयू कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस घुसने के विवाद ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला भी छात्रों के समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हिसार में
लाठीचार्ज के अगले ही दिन वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाएंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रेवाड़ी से हैं, जहां पर सीएम यहां पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और छात्रों के धरने पर दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे और लाठीचार्ज के बाद सीएम से भी मिले हैं दुष्यंत चौटाला। तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। जो दुर्घटना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हुई है, उसको देखते हुए जो बावड़ के अंदर परसों परले दिन इंसिडेंट हुआ, दबाव बनाकर छात्रों के ऊपर और एग्जामिनेशन में बिठाने का जो एक प्रेशर डाला गया, उनसे रिटर्न लिखित तौर में लेकर उनको अंदर डाला गया। आज इनसे मिलने आया और छात्रों की एक मांग है कि जिस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बना, उस हिसाब से स्कॉलरशिप और स्टाइफंड सरकार को बढ़ाना चाहिए था, इनने घटाया। मगर वहीं दूसरी ओर पर लाठीचार्ज करेगी नियत्ते बच्चों पर, और अब तक सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलके भी आया था इस घटना के अगले दिन। उनने आश्वासन दिया था कि हमने कमेटी बनाई है और कमेटी एक्शन लेगी। अब तक कोई एक्शन उस कमेटी का नहीं लिया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आंदोलनरत विद्यार्थियों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक तरफ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि छात्र हमारा भविष्य है, वहीं दूसरी तरफ जब छात्र अपनी मांग लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की डिग्रियां फर्जी हैं, जो उन्होंने अवार्ड जीते हैं वह भी फर्जी हैं। तो वहीं पुंडरी में लंबे समय से आ रही पानी निकासी की समस्या से शायद अब छुटकारा भी मिल सके। पिछले कई सालों से पुंडरी वासियों की मांग को देखते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जांबा द्वारा कैथल करनाल मार्ग पर पुंडरी अहलुवालिया चौक से पुंडरी गऊ घाट के नालों की सफाई की जा रही है। 20 साल पहले बने सभी नाले बंद पड़े थे, जिससे पानी निकासी न होने से सफाई व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा चुकी थी। अनेक पंचायत अफसरों तक भी ये शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। कैथल करनाल मार्ग पर तहसील के सामने, प्रशासन की नाक के नीचे, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने भी पानी निकासी न होने से कार्यालय में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सर, बारिश का सीजन शुरू होने वाला है और अब की बात तो रुक रुक के बारिश आ भी रही है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे पुंडरी फतेहपुर के जितने भी नाले हैं उनकी साफ सफाई हो जाए। इसलिए एक स्पेशल हमने अपने एक टीम लगाई है जो प्रॉपर हमारा जो कैथल करनाल रोड है और जो हमारा अहलुवालिया चौक से लेके पुंडरी की साइड है, जितने भी नाले आते हैं चाहे बस स्टैंड के सामने हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर उनको क्लीन किया जाएगा ताकि बरसात के सीजन में कोई बाधा ना आए। हरियाणा में HTET की परीक्षा के लिए बोर्ड पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। इस परीक्षा में 4,05,377 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिले के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिनकी संख्या 42,783 है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि HTET परीक्षा में इस बार AI सिस्टम को भी जोड़ा गया है। AI सिस्टम के आगे परीक्षार्थी जैसे ही आएंगे उसका सारा डेटा सामने होगा। AI में ये भी पता चलेगा कि जितनी भी परीक्षा में आज परीक्षार्थी बैठा था वो सारा डेटा सामने आ जाएगा। AI परीक्षार्थियों को स्कैन करके ये पता लगाएगा कि कोई ऐसा परीक्षार्थी है क्या जिसने पूर्व में किसी दूसरे नाम से परीक्षा दी हो। यह परीक्षा 26-27 जुलाई को होनी है।
आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। बीच में पोर्टल खोलने का उद्देश्य है, जैसे बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन कुछ अभ्यर्थियों के आ रहे थे कि किसी कारणवश जो अपने परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन्हीं की डिमांड पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 दिन के लिए हमने पोर्टल खोला है। और आज के दिन जो टोटल मंत्री के समोरा गांव में 5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। सोते समय बच्चों के कान के पीछे सांप ने काट लिया था। इसके बाद में उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए कई जगह पर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने बताया कि रात करीब 11 बजे बच्चे के पेट में दर्द हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक बच्चे का इलाज शुरू किया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। तो जी सो रहा था, ये हम दूसरी जगह सो रहे थे, तो उसका वो कट होगा, उसका पीढ़ी पाड़ मारी, वो बोले मम्मी पीड़ हो रही, फिर बोले दर्द होगा। तो उसके बाद में उन्हें सोची भी दर्द वैसे हो रहा, उन्हें गोली दे दी, फिर रुक गए। फिर वो ज्यादा कुछ हो चला गया होने, फिर मेरे फोन कराया, दूसरी जगह सो रहा था मैं। फिर आने का यहाँ से हम करनाल भेज दिए, तो करनाल सरकारी में भी गए, वहाँ भी जवाब जरूर दे दिया, प्राइवेट में भी गए, वहाँ भी जवाब दे दिया। फिर हमने खेड़ी जाड़ा लगवाया। इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ा में सुबह स्कूली बच्चों और गांव वासियों ने गांव में योग जागरण यात्रा निकाली है, जिसमें शामिल बच्चों और महिलाओं ने अपने हाथों में योग जागरूकता स्लोगन वाले बैनर लेकर गए थे। गांव के गलियारों में करो योग रहो निरोग, योग युक्त नशा मुक्त संबंधी नारे लगाकर गांव वासियों को योग के प्रति जागरूक किया है। गांव की योगशाला से शुरू होकर कई गलियों से होती हुई योग जागरण यात्रा का समापन योगशाला में ही संपन्न हुआ है। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जीला श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर रतिया के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। गुरमत समागम का आयोजन किया गया। सिख संगत और गुरुद्वारा कमेटियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जितने भी कमेटी गुरुद्वारे हैं, मैं खुद जाकर उनका निरीक्षण कर रहा हूं। उन्होंने क्षेत्र के संगत द्वारा गुरुद्वारा साहिब के संबंधित अनेकों मांगे सुनी। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। रतिया दी संगत ने हुक्म लाया सी कि असी एक इत्थे संस्था बनाई है, गुरु हरगोबिंद साहब प्रकाश उत्सव मनाया जाता है हर साल। उन्होंने हुक्म अनुसार आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते इत्थे आए हैं। बड़ा चंगा लगा है। संगतां गुरु घर दे नाल जुड़ियां ने। गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह मेरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ साडे गुरु साहबान अते अकाल तख्त दी स्थापना करने वाले एक महान गुरु 6वें पातशाह ने बड़े परोपकारी काम किए ने ते दुनिया चो विलक्षण ही काम करके दिखाते, जो आने वालियां जदों तक दुनिया रहेगी उन्हां दे कमां नूं भुलिया नहीं जा सकता, खास करके खालसा पंथ वास्ते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या